Hello. जी मिस एथियस जी, हाउ आर यू? जी, I'm fine. What about you? गुड गुड। अच्छा मिस एथियस जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाहता हूँ कि आप भी आईब्रोज बनाती होंगी, क्या ये हमारे जो शमीम भाई है या इनके जो रसूल है, क्या इनको हक है कि आपको लानती कहे? सर, ये वो रसूल और ये ना हमेशा हर जगह पे ना घुसे रहते हैं। लेडीज के मामले में भी हमेशा मतलब उनका तो यही काम ही यही है कि किसने हम्म। क्या किया, कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बताऊं सिंपल सा लॉजिक आईब्रोज बनाने के पीछे हमारा क्या होता है। जो हम्म। आईब्रोज का शेप है ना, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस में बता रही हूँ कि हम लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है। तो हम्म। उनका जो शेप है ना वो एक जैसा नहीं होता। लाइक कहीं पे हाँ। थोड़े बाल ज्यादा हैं, कहीं पे कम है। उनको एक डिसेंट शेप देने के लिए हम आईब्रोज बनाते हैं। उसमें उसमें अभी आ गया कोई साइकोलॉजिकल मास्टर। इतना इतना उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी है क्या? ये फालतूगिरी है उनका। कुछ अच्छा भी भाई, अगर करके कोई ना। चीज आपको नहीं लेनी है कोई बात नहीं, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है? तो तो फिर ये गालियां क्यों अपनी दे रहे हो? प्रॉब्लम क्या है आपको? ये लानत ना फिर आप अपने आप पे पहले कर दीजिए ना। क्यों किसी के मामले में आप घुस जाते हो ना, फिर ये लानत आपको मुबारक फिर। जी जी जी, आपको हमको क्या है मुबारक है लाइक? हमको। जी जी जी, आप एग्जैक्टली। क्यों ले रहे हैं? बहुत सी चीज है ऐसे, तो बहुत दुनिया में नहीं, बहुत सी चीज है, बहुत से रिलीजन, आप उनका क्यों नहीं आपने लेते? जेन्युइनली आपने साहिल पूरा भाई, आपको मैं पूरा एक बात लेडीज को बताना बोला चाह है रहा ना, हूँ। इसलिए मैं कह रही हूँ आप आप अपने ऊपर ले टारगेट लीजिए एक ही लानत। रिलीजन को क्यों कहे? दूसरे रिलीजन के बारे में बता क्योंकि सकते हैं इसमें आप। गंदगी, इसमें इसमें गंदगी बहुत ज्यादा है। और अच्छा। दूसरे, सुनो मेरी बात सुनो, जी जी दूसरे रिलीजन में अगर गंदगी है भी तो जी उससे आपकी गंदगी साफ नहीं हो जाती। जी जी यानी जी जी, दूसरे, तो मतलब सुनो आप गंदगी को गंदगी मैं से साफ करने मैं वाले हैं? मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। यानी मिसाल के तौर पे आप भी चोर और दूसरा भी चोर, और जी। जब आपसे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने चोरी क्यों की, तो आप कह रहे हो कि भाई वो हम्म, सामने वाला भी कर रहा चोरी, इसके लिए मैं भी सही हूं। ये जी। तुम लोगों को कंपैरिजन क्यों करना होता है भाई? तुम्हारे अंदर जो कंपैरिजन की गंदगी बात है, नहीं है ना। या तो उसको जी साफ कर दो ना। जी जी, एक मर्तबा बोल के बताइए, आप किसी जेसिस के बारे में या फिर आप किसी मूसा के बारे में, क्यों? उससे ईसा के बारे उससे में क्या होगा? उससे तुम्हारी गंदगी बताइए साफ ना। हो जाएगी क्या? उससे इसीलिए बोल तुम्हारी रहा हूँ ना, गंदगी साफ बताओ ना कभी। उससे तुम्हारी गंदगी साफ हो जाएगी क्या बताने से? या हमारी तुम लोगों गंदगी को तो हमारी ये गंदगी हमको कंपैरिजन? पसंद है यार। ये गंदगी के लिए आप साफ करने वाले कौन होते हैं? हाँ, ये बात बहुत शुक्रिया। जी ये जी जो हमारे भाई है, इन्होंने अभी देखिए एकदम साफ साफ और हक वाली बात बताई कि जी, इनको इनकी जिंदगी में रहना पसंद है। पसंद है जी। हमको उसमें जी, से खुशबू आती है, चलिए। गंदगी में तो से। उनको तो नाले में भी खुशबू आती है, तो उसमें आप जी, क्या रहते ही करें। नाले में हम लोग। हाँ, वही तो आपको तो वही पसंद है, तो फिर किसी और रिलीजियस को कंपेयर क्यों करना? फिर रहो नहीं ना नहीं, वहां पे। कंपेयर किसने किसी को मना नहीं कर किया? रहे आप। मेरी अभी जब से टॉपिक हुई, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी रिलीजन को बुरा भला कह रहा हूँ। आपने मैं बस कहा इतना है, ही कह रहा हूँ। मैं आपने आपने अभी इतना कहा कह कहा रहा हूँ, है। साहिल साहिल भाई को, गंदगी तो हर आपने मजहब कहा में है रहती है। सुनिए, मैं आपने बता रहा हूँ। आपने सुनो, आप ये मत कहो कि मैंने कुछ नहीं कहा। आपने कहा है अभी कि मैं रसूलुल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, जो औरतें आईब्रोज बनाती है वो लानती है। आपने सारी औरतें जो आईब्रोज बनाती है उनको लानती कहा है। इससे आप पीछे नहीं हट सकते। और मिस एथियस जी वही कह रही है कि आप अपने जेब में रखिए अपने फतवे, अपने घर तक रखिए, दूसरों को उसमें इन्वॉल्व मत करिए। नहीं, मैं जी क्यों नहीं शमीम सर, भाई। नहीं, अपने किसको घर भैया? तक नहीं नहीं नहीं, अपने घर तक नहीं, अपने सुनिए ना, आप तक, मेरे अपने घर तक, लेडीज को भी मेरे यही अकाउंट तक। करते हैं ना। जी जी, मेरी लेडीज अपने को करता अपने हूँ, अंदर आपको क्यों रखिए ना दर्द कि है? अपने घर तक, उसमें भी आपकी दर्द लेडीज क्यों बहन है बहन आपको? बेटी है। जी जी, डर आपको इसलिए है दर्द क्योंकि क्यों है? इलॉजिकल बातें आप लोग करते हो ना, इलॉजिकल कैसी बातें, इसलिए दर्द है। लॉजिकल बात है? मैं आपको आई कब फोर्स नहीं कर नहीं, रहा हूँ फॉलो करो बोल के वो चीज? आप मुझे बताओ, आईब्रोज बनाने से आपकी बहन जी आईब्रोज जी जी, बनाती है सुनिए तो आपको क्या सुनिए, प्रॉब्लम है? लवली जी आप आपको सुनिए प्रॉब्लम मेरी क्या है? बात। आपको क्या प्रॉब्लम है इसको? नहीं, आपकी आप अगर फॉलो नहीं बहन करती, कोई आईब्रोज बात नहीं। बनाती है। मैं नहीं 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 करती हूँ, नहीं, मुझे करना भी नहीं है ऐसे। नहीं करना मैं है तो ऐसा नहीं कर आपको सकती। मुबारक है। आपको वो तो मुबारक है है ना। ही। आप नहीं, इंटरफेयर क्यों हो रहे हैं किसी के मेरा रिलीजन में? सिंपल सर, साहिल एक भाई, ना सिंपल क्वेश्चन आपसे है, एक मुझे सिंपल क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको इस रिलीजन में क्या इंटरेस्ट है, वो बोलिए। इंटरेस्ट ये है कि आप ये बुद्धिस्ट हो? रिलीजन, हाँ मैं बता रहा हूं, ये रिलीजन अगर अपनी बातें अपने तक रखता ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हम भी इसको इतना इसका चीरफाड़ नहीं करते। नहीं प्रॉब्लम नहीं ये नहीं, है कि, किस पे थोप सुन रहा लो, है पकड़ अरे के? मैं अभी, हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं थोड़ा
सबर करो, मैं सब बताऊंगा। ये रिलीजन का प्रॉब्लम ये है कि ये अपने तक नहीं रहता है, ये दूसरों की लाइफ में भी उंगली करता है। अभी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था इधर कि मेरी घर की औरतें अगर आईब्रोज बनाएगी तो उनके ऊपर लानत है अल्लाह की, यहां तक नहीं रखा। अच्छा चलो, जो रसूलुल्लाह को मान रहे आंख बंद करके, वहां तक भी नहीं रखा। इन जनरल औरतों को बता दिया है कि जो आईब्रोज बनाएगी वो लानती है, दूसरे की प्रिवेसी में हमला कर दिया। फिर जो इंसान इस्लाम को नहीं फॉलो करना चाहता है, उसके नजर में इस्लाम फेक रिलीजन है, वो अगर छोड़ दे तो रसूलुल्लाह कहते कत्ल कर दे। फिर दूसरे की प्रिवेसी में हाथ डाल दी रसूलुल्लाह ने। अच्छा, अरे कत्ल भाई कर जो दिया। मक्का फतेह होने के बाद में कितने यहूदियों को कत्ल करे वो बताइए ना। अरे वो फैक्ट भाई ठीक मक्का रखिए अपन। नहीं, सुनिए मतलब सुनिए सुनिए एक मेरी बात। एक एक अगर मिनट आप एक मिनट एक मिनट भाई, ऐसा नहीं होता। मक्का में कितने किए, यहाँ पे कितने किए, रसूलुल्लाह के ये स्टेटमेंट क्यों आया कि जो रिलीजन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये बताओ आप जलेबी की बासुंदी बना रहे हैं आप मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फैक्ट पे बात कीजिए। फैक्ट आप ये ये है चीज कि लेके आना। रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि जो रिलीजन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये बताओ। उन्होंने हाँ, तो किसी को कितनों कत्ल को किया किया नहीं पता? किया उससे नहीं नहीं फर्क नहीं 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 पड़ता। नहीं नहीं, मेरे भाई फर्क पड़ता है जब नहीं अथॉरिटी पड़ता है। रहने के बाद में। हाँ पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? अच्छा, ये स्टेटमेंट क्यों बोला रसूलुल्लाह ने? तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, देखो वक्त के हिसाब से स्टेटमेंट आए थे बहुत चीजों के। तो बहुत चीज वक्त चेंज के हुए, हिसाब बहुत से चीज ये रहेगी। कौन, एक मिनट, सुनिए, सुनते हो ये जो मेरी है, बात? ये सुनो सुनो मेरी बात सुनो भाई, ये जलेबी वाला काम नहीं चलेगा। अरे जलेबी बना रहे हो यार आप। क्या आपके नजदीक मुर्तदों को कत्ल करने की सजा इस्लाम में है क्या नहीं है? एक बात बताइए, मुर्तद तो जब भी थे मक्का फतेह मुझसे होने मत के बाद में। पूछो यार, मुझसे मत पूछो, मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने क्या तो मुर्तद को, यार तुम क्या खा के आते हो यार तुम लोग? सवाल क्या कर रहा हूं, जवाब क्या दे रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम में जो ये सजा है कि मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए, आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, इसका जवाब दो। मुबारक, सुनिए, आपको इस्लाम से बुग़्ज़ है, आपको मुबारक ये बॉक्स। और ये बॉक्स के साथ ही रहेंगे आप जिंदगी जवाब भर, नहीं देंगे क्योंकि आप, आप नहीं जवाब जाएंगे। नहीं देंगे, और दूसरी जवाब नहीं बात, जब देंगे। मक्का फतह हुआ तो काफिर भी थे। मक्का फतह की बात छोड़ दो, रसूलुल्लाह के मुंह से ये बात क्यों निकली कि जो दीन बदल दे उसका, उसको कत्ल कर दो? अली ने जलवाया, अली ने भी जलवाया, और अबू बकर साहब ने मुर्तदों के खिलाफ जंग की। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप टॉपिक चेंज कर रहे हो यार, फिर अरे बता रहे हो आप टॉपिक चेंज रसूलुल्लाह क्या से। कर रहे हो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चले गए, अबू बकर रज़ी यार? अल्लाह तआला अन्हु के। मैं आपसे फिर से सवाल कर रहा हूं भाई, ये लास्ट मौका दे रहा हूं आपको। इस्लाम में क्या आप ये मानते हैं कि मुर्तद को मौत की, कत्ल की सजा है? इसका जवाब दीजिए। अथॉरिटी थी जब कत्ल नहीं किया गया। अरे तो ये अथॉरिटी क्या, थी जब ये कत्ल नहीं किया। मेरे भाई, तो अभी मैं कसम से बोलता हूँ, मेरे मुंह से इतनी मस्त बात निकलेगी ना कि तुमको नीचे से लेके ऊपर तक चुटका लगेगा। ये स्टेटमेंट अथॉरिटी थी, कत्ल नहीं किया गया, तो ये क्या डांस करने के लिए स्टेटमेंट दिया था कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल कर दो? ये किस लिए दिया था? सपने सपने में दिया था या क्या? मतलब वो खुजली उठी थी? क्या हुआ था जो ये स्टेटमेंट आया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको कत्ल कर दो? इसका जवाब दीजिए। आप अपनी औकात पे आके बात कर रहे हो, नहीं मैं लॉजिकली तुम, बात नहीं कर रहे आप। ये आपकी पढ़ाई है, ये आपका अरे धर्म है। मेरे गलत बात कर रहे हो यार आप। अरे अभी तो आप गलत बताओ ना, बात ये कर रहे स्टेटमेंट क्यों दिया रसूलुल्लाह ने? स्टेटमेंट ये क्यों दिया, हो। जो इस्लाम छोड़ दे स्टेटमेंट उसको कत्ल कर दो, ये स्टेटमेंट क्यों दिया? स्टेटमेंट्स बहुत है यार, क्यों समझ दिया? गए ना? मजाक मस्ती करने के लिए दिया है क्या? स्टेटमेंट बहुत है यार, लेना मजाक चाहे तो मस्ती आप ले करने के लिए सकते दिया हो। है क्या? मजाक मस्ती करने के लिए दिया है? अरे यार, क्यों अभी दिया तुम स्टेटमेंट? रॉन्ग बात कर रहे हो। यार तुम्हारे बस की बात नहीं है मजाक मस्ती करनी। जब स्टेटमेंट दिया तब नहीं सोचा था कि भाई मैं ये स्टेटमेंट क्यों दूं? ऐसे ऐसे यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंसान अगर इस तरीके के रहेंगे तो हो गया। और एडम सीकर का एक मैसेज है, हाउ मेनी ज्यूज वर किल्ड एट द डे ऑफ खैबर इन वन नाइट। ये बंदा मानेगा ही नहीं। मैं सर, मैं ना आपको इसका जवाब दूं थोड़ा।
जी कि जी ये बिल्कुल स्टेटमेंट दीजिए। क्यों दिया? ये इसलिए हाँ। दिया ताकि मैं जाहिल हूँ, तुम भी जाहिल रहो, दिमाग अपना यूज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दिया है। हम्म। सही बात है। इसके पीछे तो बस इतना ही लगता है ना। अगर अगर तुम छोड़ रहे हो, तुम्हें ये लगता है कि फजूल की बातें हैं, अगर तुम छोड़ रहे हो, तुम अपना दिमाग यूज कर रहे हो, क्योंकि दीन का वही है ना कि मतलब आपको मानना है, जानना नहीं है, आपको फॉलो करना है। अगर कोई उसको जानने की कोशिश करेगा, वहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके पीछे वही है कि तुम इतना मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो, मैं बेवकूफ हूँ, तुम भी वही पे रहो। बस अच्छा, सिंपल सी बात है। एडम को ज्वाइन करना है, मैंने जगह बना दी है, एडम आ जाओ। ये आजाद आजाद आप मोमिन है क्या? प्राइवेट चैट में कंफर्म करिए आप। ओके, मुन्ना भाई भी आ चुके हैं। एक जगह बनानी पड़ेगी, ये मैं साइकोलॉजी वाले भाई अहमद सुल्तान को निकाल रहा हूँ। ओके, एक जगह बन गई है, एडम आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज। मतलब देखिए, इन्होंने जो ये सवाल किया था कि प्रीटी ह्यूमन भी आ गई है। ओके, आमिर साहब आप थोड़ी देर के लिए निकल जाइए, एडम को जुड़ना जी है, बिल्कुल। आप भी काफी देर से ओके बैठे हैं ओके। जी। ओके, देखिए, इन्होंने कहा कि आप जो है वो इस्लाम के पीछे क्यों पड़े हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया था, क्योंकि इस्लाम जो है, एडम आ जाए यार, जगह खाली है। इस्लाम जो है वो अगर खुद तक रहे ना तो ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। इस वजह से हम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं या इस्लाम के बारे में बोलते हैं। एडम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सर जो बंदा है जो गेम कर रहा था यार, खैबर में हम्म 700 से 1400 डिपेंड किया जाता है ना, उसी में से सफैया भी निकाली थी आपने। तो एक ही रात में कितने मारे? 700 1400 मारे ना। हम्म। तो फिर तो क्यों नहीं नहीं, उसको मारा? एडम मुझे ये बताओ ना, ये स्टेटमेंट क्या है, मजाक मस्ती में दिया था क्या? जो वही है जो सर, इन लोगों के लिए मजाक मस्ती, इन लोगों हद के लिए है मजाक यार। मस्ती ना। ये तो नहीं ना मर रहे, मर तो हम रहे ना, ये तो नहीं ना मर रहे, इनको क्या टेंशन है? सही है यार, चलिए दूसरे अरे मोमिन साहब भाई, को एक देखते हैं। आके साइंस को और साइकोलॉजी को बीच में डाल रहा है। साइंस को और कुरान का क्या लेन देन है? हाँ। अच्छा, ये आपने बड़ी जबरदस्त हदीस पकड़ी है, क्योंकि ये हाँ चीज जो है ना, आपको पता है कि शरिया के अंदर भी लिखी हुई है। हाँ। ये अच्छा, चीज ये शरिया। जी। हाँ हाँ, एडम आप पहले कंप्लीट करो। ये एक आईएस आए हैं, कौन चलिए से सर, वाले उनसे आईएस वाले? उनसे आईएस वाले से बात कर लें, कोई मसला नहीं, मैं बाद में कंप्लीट कर लूंगा सर। हाँ, आईएस भाई, मोमिन है आप? हेलो। मोमिन है क्या आईएस? अरे मैंने ना बहुत लोगों की मारी है, मैं एक्स मुस्लिम की मारना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन मोमिन है क्या आप? अरे वो मोमिन मोमिन है या नहीं, छोड़ो उस बात को। एक्स मुस्लिम अरे की फिर मारना कैसे चाहता मारोगे? हूँ। टपा टप टपा टप। याद आया तो ना? मोमिन है, मोमिन है। एक्स मुस्लिम साहिल की हेडलाइन बनेगी सुबह में, एक्स मुस्लिम साहिल का कत्ल। ओ हो, ये भाई तो अपने को सर इसको चाहिए फर्स्ट, मेन पे लेके आए सर, मेन पे लेके आए। पहली फुर्सत में। वो भी उसमें, वो देखो हीरो का फोटो। तू अलाउद्दीन क्या रे मोमिन अलाउद्दीन बनेगा? अलाउद्दीन कैरेक्टर तू अलाउद्दीन खिलजी। तू क्या मोमिन बनेगा रे? तू हीरो लोग का फोटो रखता है, क्या मोमिन अलाउद्दीन बनेगा तू? खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। पर ये रियल तो नहीं है ना, अरे रणवीर अलाउद्दीन सिंह है खिलजी वो ये। गुडुम्बा। वो अलाउद्दीन खिलजी गुडुम्बा था, तू भी अरे गुडुम्बा है क्या? कैरेक्टर को लगाया हुआ है। अरे नूब नूब कैरेक्टर लगाया हुआ है, जिसने उसका किया है कैरेक्टर, उसको लगाया हुआ है बस, नूब। कहाँ से आते हो भाई तुम लोग? कहाँ से आते हैं? जहाँ से तू आया वहीं से आए हैं। अरे भाई बाप रे इज्जत, बाप, तू इज्जत तो से ऐसा बात लग कर रहा रहा है आसमान तू। से। अहमद शाह अब्दाली भाई साहब, 6 लाख लोगों की लाश गिराने वाला, 6 लाख लिंडुओं की लाश गिराने वाला अहमद शाह अब्दाली। अच्छा, आईएस ये बता जरा, कुरान की एक सूरा पढ़ के सुना दे। तू तो मेरे को मोमिन भी नहीं लग रहा है। फील द पावर ऑफ ISIS। मेरे भाई, तू जरा कुरान की जरा एक सूरा सुना के फील दिखा द दे जरा। पावर ऑफ औरंगजेब आलमगीर। सूरह इखलास पढ़ दे मेरे बेटे। अरे मेरे बेटे। सूरह इखलास, सूरह इखलास, अच्छा सूरह एक बात इखलास। बता, ISIS तुझे इतना पैसा देगा तू पूरी जिंदगी कमा कर खाएगा, तो ये बता कितना कमा लेता है इससे? सूरह इखलास पढ़ के दिखा बे पगले, सूरह इखलास। अच्छा यहाँ स्क्रीन पर ला भी पढ़कर बताता हूँ। याद अच्छा, नहीं है तेरे को इसको। सूरह इखलास भी याद नहीं है? सूरह इखलास भी याद नहीं है तुझे?
क्या मारेगा तू? मैडम, तू अरे क्या गुंडा इसे लगता बनेगा है कोई रे? आत्मा आई है दाता दरबार में, तू जा जाके मत्था टेक, अपनी खताएं बख्शवा बाबू। अभी तू धमकी ना दे यार। ये बॉलीवुड मुन्ना क्या भाई आप टेररिस्ट? फॉर्म में आइए, फिर इसको बताइए यार। ये तो भाई मेरे को सुन लो मोमिन भी नहीं लग रहा साहिल भाई। टपा टप नहीं, टपा मोमिन टप नहीं है ये। पीछे से ये मोमिन ये नहीं है भाई, मेरे को टपा नहीं ये लगता है मोमिन मोमिन नहीं, है। ये हाँ तो मोमिन फिर नहीं इसको, है। अगर ये सही जवाब ना दे, कोई आयत ना सुना है तो निकाल दे इसको ना, टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ अरे वही। तू टाइम वेस्ट ला, करके मैं मतलब नहीं स्क्रीन भाई पर ला, इसे। स्क्रीन पर ला, अभी पढ़ता हूँ। अरे अच्छा नल्ले चल, से नल्ले एक मोमिन मिनट को सूर्य फातिहा मुंह पे आती है। एक मिनट इसके स्क्रीन पे लेके आते, रुक जाओ। ये पढ़ेगा अभी हमारा भाई, पक्का आतंकवादी वाली स्टाइल में पढ़ेगा एकदम। हाँ हाँ, एक मिनट। साहिल सूरा से लिया। नहीं वो बहुत, रुक ना, इसको अभी ये देखते हैं ना। एडम बेटा, यूनाइटेड स्टेट में कहाँ रहते हो आप? अपनी माँ से पूछ, रोज उसको करके आता हूँ। वो तेरी बहन रंडी, उसने पेल दिया वॉकर के पोते में डाल के। एडम साहिल तेरा भाई लगता जवाब है भी मेरे को वैसे ही आना पड़ेगा फॉर्म में वापस से। नहीं नहीं, आना एक पड़ेगा मिनट फॉर्म में। बहन को पेल दिया हाँ यार तू तो, ना यार। एडम एडम तू भाई का तो जवाब भी यार, वैसे ही रहता है बिल्कुल। भाई लेकिन इसकी अभी ये गुल्लक देखते इतनी हैं। जल गई, इसकी गुल्लक इतनी जली ना आ गई, ऐसा लगता है सच में एडम पेल के आ गया भाई। चल भाई पढ़ बेटा। एक मिनट ले भाई। खामोशी में ISIS, कह रहे भाई, आप पढ़िए। ISIS सुन अब ये, सुन। अरे हाँ हाँ, एक मिनट, ये नूब इंग्लिश में लाया, हिंदी में ला, क्या लाए भाई? भगा इसे, हटा इसको, किसको? इंग्लिश में कर। अरे हाँ। उससे अरबी उर्दू नहीं आती। क्या नहीं आती? अरे इंग्लिश में ला या हिंदी में ला, तब पढ़ूंगा ना। इंग्लिश में लाओ भाई, अंग्रेज का ये बच्चा है। ये क्यों तेरे मोमिन घर नहीं में है से साहिल अंग्रेज, भाई। तेरे घर पे से अंग्रेज का प्लेन गया था क्या रे? भाई इसको ये हटाओ। देखो, ये मोमिन है ही नहीं असल में, ये ट्रोल है एक। यार ऐसा मत करो यार दोस्तों। एडम ने सही गाली दी, एडम एकदम पहली बार। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। मेरी तरफ से वो वही। अरे यार इंग्लिश ये ऐसे, मतलब कोई कोई जो है ना, वो नॉन मोमिन भी इतने बड़े हरामी रहते हैं, ये ऐसी हरकत करते हैं कि भाई नफरत डाली जाए। नहीं करो यार ऐसा, प्लीज कुछ प्लीज नहीं खास करो। कौम है उधर इंडिया में, वो बड़े मोमिनों के साथ जुड़ी हुई है और वो मोमिनों को बड़ा डिफेंड करती है। प्रोबेबली ही इज वन ऑफ देम। तो नहीं, लेकिन ये तो उल्टा नाम खराब करने आया ना उनका। अब सर अगर मोमिन नहीं है और फिर भी इस तरह की हरकत कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ देम ना। तीसरी तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों कोई आएगा और इस तरीके से बोलेगा कि हाँ फिर, अरे जिसको गेम बजाना है वो सीधा आके गेम बजा देगा, वो इधर आके बताएगा नहीं। ओनली ट्रू साहब। हेलो सर मोमिन है आप? आवाज आ रही है आप? जी आ रही है। हेलो। मोमिन है आप? जी अच्छा, आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है आपकी आवाज सर। अच्छा, सर हाँ, कौन से वाले बोलिए मोमिन हो, शिया है सुन्नी बोलिए है? बोलिए साहिल भाई। अरे शिया है सुन्नी आपका है, कौन है? प्रोग्राम हम बराबर देखा करते हैं। बहुत जबरदस्त। लेकिन है कौन से वाले, शिया है जी सुन्नी हाँ, है? जी मैं मुसलमान हूँ। यार ये हद है यार, ये बहुत बड़ी गेम है यार। पता नहीं, अच्छा लड़ते रहेंगे सड़कों पे, शिया काफिर साहिल भाई। सुन्नी काफिर, लेकिन जब पूछेंगे यार कौन से वाले हो तब मैं मुसलमान हूँ। हेलो 72 ब्रीड्स हैं मुस्लिम्स की, आप कौन सी ब्रीड से हैं? हेलो जी। गुड वन। ओनली ट्रू साहब, आवाज आ रही है आपको? हमको आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं? जी आ रही है। कौन से वाले मोमिन है आप? आज मातम मनाए क्या नहीं मनाए? मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ एक आपसे। जी जी, आपत्ति, लेकिन हमारी कौन बात से सुन वाले रहे हैं? मोमिन है? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी एक आपत्ति आप दर्ज करेंगे? जी जी करेंगे ना, बोलिए। क्रॉस ब्रीड तो नहीं है आप? हमारी आपत्ति ये है कि अगर आप किसी से सवाल जवाब कर रहे हैं तो ये जो आपके टीम में लोग हैं, कोई मस्करी क्यों कर रहे हैं, मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, पहले बताइए आप। हाँ, ये मजाक मस्करी तब उड़ती है जब सामने वाला मजाक मस्करी उड़ाने जैसी बातें करता है। नहीं,
ये आप गलत बोल रहे हैं। हम अगर कुछ भी बोलते हैं तो आप जवाब तर्क से दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल। अच्छा, जब आप तर्क से दे रहे हैं तो अगर हम नहीं तर्क से दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मजाक उड़ाएंगे आप। अच्छा और चलिए, नहीं पूरी मजाक टीम उड़ाएंगे। आपकी, जो आप पूरी टीम बैठी है इस तरीके से मतलब मजाक वो हुटिंग कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका आपका नहीं। आप एक देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, भले आप साहिल भाई, जो भी, साहिल भाई, लेकिन आप आपने ना, अच्छे इंसान हैं साहिल अच्छा, भाई। ओनली ट्रू रुक जाइए मैं जरा। आपका रिस्पेक्ट करता हूं कि आप तर्क के साथ बात करते हैं, हाँ, किसी से भी बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड, ओनली ट्रू लेकिन किसी रुकिएगा। का मजाक उड़ाना, और यही चीज का आपका टॉपिक है कि किसी को क्यों आप उंगली करते हैं। वो लेडीज जो आप बैठी हैं वो भी जो है बहुत कुछ बोल गई हैं, मैं आपका कभी से सुन रहा हूँ, लेकिन कहने का अच्छा मतलब है आप जवाब सवाल कर रहे हैं, तर्क सहित करिए। अच्छा नहीं मुझे एक जवाब अगर बात, देता है तो आप उनको अच्छा हटा दीजिए। रुकते अरे अभी थोड़ा भाई नहीं रुकते। वकालत, अरे भाई वकालत मत करो, जो सवाल है उसका जवाब दे दो ना यार भाई। साहिल, अब आप जवाब जो है ना, चाहते हैं अभी अब आप अभी ये अगर मत अगर पूछा अगर करें हम कुछ बोल दें तो आपको बुरा यार। लगेगा। सवाल शुरू होने से पहले आप लोग हुटिंग क्यों करते हैं अगर भाई, कोई आप मतलब जुड़ भाई, रहा है ओ आपको। भाई, ओनली ट्रू रुके, मैं आपके लिए आसानी पैदा करता हूँ। साहिल साहब, अब आपने सिर्फ ये नहीं पूछना कि तुम शिया हो कि सुन्नी हो, आप अब कुछ आपने भी पूछना है, पूछिए, अगर हमको यार जो एक सेकंड जो आता भाई, रहेगा हम बताएंगे। यार थोड़ा रुको ना जनाब। साहिल भाई ब्रेक आप लग बात करिए। अरे ब्रेक लगता है क्या नहीं लगता है? थोड़ा बोल दिए, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तो रुको, थोड़ा ठीक चुपचाप बैठो। ठीक ठीक ठीक। बोलो अब एडम। साहिल, अब 2 ऑप्शन है ना दिया करो, अब 3 ऑप्शन है दिया करो। हम्म। आप शिया हो, सुन्नी हो या सुशी हो? सुशी? शिया सुन्नी मिक्स कर दो ना, सुशी। अच्छा, सुशी सुशी अभी समझा। हाँ, तो शिया सुन्नी सुशी। तो शी। अब आप 3 ऑप्शन दिया करो, शिया हो, हाँ। सुन्नी हो या सुशी हो। हम्म। ठीक है, फिर ताकि फिर हम उस हिसाब से बात करना, फिर तीनों में से एक तो पिक करनी पड़ेगी ना। अगर कहें खाली मुसलमान है तो फिर ये सुशी है, फिर आपने कहना ओके भाई, सुशी भाई वेलकम। दैट्स द राइट अप्रोच देन। अगर इन्होंने नहीं बताना तो फिर हम इस तरीके से चल जाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप ये अच्छा। बात तीनों में करेंगे से साहिल कोई भाई? बोले कि हम ना हो, तो साहिल फिर भाई हम आप बात काफिर हैं। करेंगे? की बात कर रहा हूं मैं, बोलिए। तो आप अपने पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, आप हमसे आप बात करना चाहेंगे? अच्छा आपसे कर रहा हूं, आप कौन से मुस्लिम है, शिया है क्या सुन्नी है, मेहरबानी करके बता दीजिए भाई। बाकी लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, मोमिन भाई हमारे, सबको मौका मिलेगा अगर जल्दी जल्दी आप निपटा लिए तो। वही चीज तो हम आपको कहना चाह रहे थे कि आप जो है जब कोई जवाब नहीं दे रहा है, आप 10 मिनट 20 मिनट रगड़े जा रहे हैं, किसी से रगड़े फिर जा एक रहे ही हैं। बात बोल रहे हैं, फिर एक ही बात बोल रहे हो आप। और मैं वो आपसे चीज हमारे रिक्वेस्ट, पर आप लागू करें कि जल्दी से आप बात कर लीजिए। अरे भाई बात करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो आपको हमको हटा अच्छा सकते हैं, मर्जी, अच्छा अभी ये बताइए कि प्रोग्राम आपको, आपका है। अरे हाँ मेरे बोलिए। भाई, शिया है सुन्नी है क्या है आप? जी मैं मुसलमान हूँ। अच्छा सुशी है, मुसलमान है, सुशी। ठीक है। जी हदीसों को मानते नहीं मानते? जी मानता हूँ। मानते हैं, ओके। जी ये जो हदीस है जहाँ पे अल्लाह के रसूल औरतों को लानती कह रहे हैं जो आईब्रोज जी बनाती है, उसके बारे जी। में आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि उस पर हमको ईमान लाना है। मतलब आप भी समझते वो जितनी औरतें आईब्रो बना रही है सब लानती है? नहीं, जितनी औरतों की बात नहीं हो रही है। फिर कौन सी औरतों अगर, की बात होती है? हाँ हम बता रहा हूँ, अगर रसूल अल्लाह का जो भी हुक्म है हाँ। वो मुसलमान ख्वातीन और मुसलमान मर्द के लिए है। नहीं ऐसा नहीं है, सुन लीजिए ऐसा हमारी नहीं बात, है, ये लो। हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। आप क्यों ये कहते हैं कि अन्य के लोगों के है जो अलग अलग धर्म के हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके हाँ रसूलुल्लाह हम ने बता सिर्फ, रहा हूँ, हम बता रहा हूँ क्योंकि जो मुसलमान नहीं है वो उनके नबी नहीं है, उनके गार्जियन नहीं है, वो ये क्यों बात शरिया के मानेंगे? अंदर लिखा हुआ है, ये शरिया के अंदर लिखा हुआ है, लिहाजा शरिया जो है पूरी कंट्री पे अप्लाई होता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। शरिया मैनुअल किसी जगह पे इस चीज को डिस्टिंक्शन नहीं देता कि जहां पे मुसलमानों का शरिया लगा हो वहां पे ये चीज सिर्फ मुसलमान औरतों के लिए है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, शरिया मैनुअल इमाम शाफी का। मुझे गलत साबित करने का चैलेंज करें, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। और दूसरा एडम, शरिया तो बाद में आएगा ना। खुद ये रसूलुल्लाह की हदीस जो है वो मतलब फर्क नहीं कर रही है कि ये सिर्फ मोमिनों के लिए है या हाँ मोमिना के लिए है। जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो जी। मैं कहता हूं कि रसूलुल्लाह को चलो थोड़े देर हाँ, के लिए मान भी लो, मेरी बात सुनो, जी थोड़े देर के लिए मान भी लो कि ये मुस्लिम औरतों के लिए, ठीक है, मैं जी थोड़ी देर के लिए मान जी। लो, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप चूंकि ना माने आपका राइट है, हाँ 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 आप ना फिर माने भी आपका मैं राइट है। मेरे को ये बताओ कि ये जी रसूलुल्लाह को क्या जरूरत है ये सब कहने की? कोई आईब्रो बना हाँ रहा है तो रसूलुल्लाह को हाँ क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ
हाँ, कोई नमाज पढ़ रहा है, नहीं पढ़ा है, तो रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं नहीं, आप होना बताइए। नहीं होना चाहिए। चाहिए। कोई हाँ, रोजे रखता है, न रखता है, तो भाई मेरे वो इस्लाम के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, हम उनको नबी मान चुके हैं। अगर क्यों हम, मान रहे हो ऐसे? सुन लीजिए क्यों हमारी बात, ऐसे वही इंसान को मान, मेरी बात सुनो, आप दो क्यों सवाल ऐसे मत करिए, पहले आप दो सवाल मत करिए साहिल भाऊ, पहले आप उसी टॉपिक पर रहिए। उसी अगर टॉपिक पे हम हूँ। इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रख रहे हैं तब तो फॉलो कर रहे हैं ना, क्यों रख ये रहे? बताइए। फिर वही क्यों बात, रख ये तो रहे? अब अलग 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 आपका सवाल हो गया। पहले आप हाँ उस ना, पर आइए, हमको आइब्रो पर हम आइए ना। हाँ तो उसी पे आ रहा हूँ ना कि ये देखिए, पागलपन क्यों टॉपिक कर ना रहे हो आप? बदलिए, आप एक टॉपिक पर बात करिए। उसी पे कर आप रहा हूँ ना टॉपिक भाई। बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, आईब्रो हम उसमें नहीं। आईब्रो बनाने वाली औरतों पर लानत क्यों भेजी जी, अल्लाह, वजह बताइए। हाँ हाँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जब मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान रखता हूँ कुरान पे, अल्लाह के रसूल पे और अल्लाह पे, ये तो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके हुक्म का पालन करना हमको अनिवार्य है कि नहीं है? अरे वो अनिवार्य रखो आप, मैं बोल रहा हूँ फिर कि वही उसके बात पीछे आप, का तर्क क्या अच्छा है? ठीक, ठीक है, तर्क तर्क क्या क्या है? है? हाँ, अब आप बताइए, जितना इस्लाम का धार्मिक चीज है या जो भी मतलब इस तरीके से रिलीजन मतलब जीने के लिए जो है, अगर हम उसमें ना करें तो हम मुसलमान रह जाएंगे, अगर रसूल का बात ना माने तो? आप अरे बताइए। मेरे भाई, रसूल का बात मानने या ना मानने का सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम था किसी के आईब्रो बनाने से, वो पूछ रहा हूँ। रसूल रसूल अल्लाह को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज जानते हैं कि रसूल तो वही क्यों कहते कहा? हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, आपको मालूम होगा ये चीज, तो है क्यों कुरान कहा में ना। फिर? अरे नहीं नहीं, क्यों कहा कुरान, फिर? अगर रसूलुल्लाह को प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों कहा? क्यों कहा? हाँ, अल्लाह का जो हुक्म होता है वही तो रसूल कहता है। अच्छा, अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया? मतलब अल्लाह को क्या प्रॉब्लम हो रहा था औरतों के हाँ आईब्रो बनाने हाँ, अब से? आया आप टॉपिक पर। अल्लाह ने हाँ, एक हुक्म दिया था रसूल अल्लाह को कि अपने औरतों से कह दे कि अपने औरतों से कह दें कि जब बाहर निकलें तो चादर डाल लिया करें। आपको मालूम है ये हदीस? हाँ अल्लाह मालूम ने है। कहा है, मालूम है हाँ, क्योंकि आप पढ़े। क्योंकि उमर छेड़ते थे। उमर ने उमर हजरत उमर ने सौदा को रास्ते पे छेड़ा था, तो इस वजह से अल्लाह ने भेज दिया आयत। आपको नहीं पता है? अच्छा ठीक है, भेज दिया है। तो हाँ, जब अल्लाह के रसूल, अल्लाह का जो हुक्म होता था तो वही रसूल कहते थे, नहीं ना, वही अल्लाह तो हुक्म है ना। हजरत उमर की वजह से वो हुक्म भेज रहे हैं ना, तो उसमें तो हजरत समझ में उमर आता है। ईमान ला चुके थे तब, हाँ, तब ईमान लाने के तब बाद जो है मतलब वो छेड़ते थे। हाँ, अभी हदीस बता दें आपको? हाँ हाँ, आप हदीस बताइए और नंबर बताइए। अच्छा एडम, वो हदीस जरा शेयर कर दो यार। मीनवाइल जीजो थॉमस जी कह रहे हैं, साहिल एडम, टुडेज मोहर्रम मेक एन एपिसोड ऑन ईरान हिस्ट्री एंड ऑन शियाइज्म, डिड दे प्रैक्टिस एंटी सुन्नी पॉलिसी सिमिलर टू सुन्नी मेजॉरिटी नेशन, एंटी शिया पब्लिक पॉलिसीज, वाइडर डिस्कशन देन ईरान वर्सेस सऊदी वार्स? जीजो थॉमस जी देखेंगे ये, कभी हम इसको लेंगे। इस सब्जेक्ट पे पहले स्टडी करना पड़ेगा। एडम आप सुन रहे हो? जी नहीं, एक मिनट, मैं एडम को पूछ रहा हूँ। हाँ, हम यार सुन रहे एडम, हैं। जी सर, मैं आ गया, अरे सर, खोल रहा आप हूँ ये। एडम हो क्या यार? मैं एडम को पूछ रहा हूँ सुन रहे हो क्या? आप कह रहे हो जी हम सुन रहे हैं। अच्छा, हमसे नहीं आप बात कर रहे हैं, चलिए। एडम, जी वो सर, जी सर, पर्दे वाली खोल रहा हूँ हदीस वो अपने को दिखाना है हमारे हजरत को। सर। ये ले सर, स्क्रीन पे आ गई। जी जनाब। हाँ जी, हाँ बोलिए। आयशा ने रिपोर्ट किया ये बात सौदा से कि वो लोग, ये वही वाला है यार बंदा, डिकारों नहीं, वाला ये नहीं अलग है। है, अलग है, ये भी अलग है। ये तमाम मुसलमानों को डिकारों की प्रॉब्लम है सर। अरे तो आज खिचड़ा खिचड़ा खाए होंगे ना भाई। ओके, हाय हाय। सौदा went out in the fields in order to answer the call of nature, ठीक है, even after time when the veil has been prescribed for women। अच्छा, ये तो वेल अभी ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हो गया है, दूसरी हदीस निकाली है। ये बिफोर द वेल की हम निकालते हैं हदीस।